हमरे भागाव वाले। हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो। कहाँ है अम्मा? हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे कमरा खाली है। जरा अब हीरोइन का इलाज किया जाए। पुलिस बुलाई हो? पुलिस? बोल। खाना दिए हम और गाना गई अपनी अम्मा के। सजू भाई अम्मा। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो सबका सबको और ले जाओ अपने साथ। ये लोग हमारा बेटा बहू नहीं है, ये तो गैरों से भी गैर है। ये सब मिलके हमारा साथ का भोज खाए का तैयारी मार रहा है। हाल कर देता। हाँ, अरे बिटिया, काकी की चुड़ैल तुम्हारे साथ। हमको पता नहीं लग रहा था तुम कहाँ चली गई हो। कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। हम बहुत डर गए थे अम्मा। डर तो हम हो गए थे भैया, लेकिन अब हम हिम्मत आ गई है। अरे तुम्हारी जिंदगी बचावे खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब तुम जाओ और जाके एक कपड़ा बदली करो, हाँ? और अपना कमरा में आराम करो। जाओ, तुम जाओ, हम पहले ही लोगन से निपट ले। जाओ अपन कमरा में जाओ। हम नहीं जाएंगे। अरे हम कहे न जाओ, मरिए एक गुद्दा। चलो जाओ, हम कहे जाओ तो जाओ, हमारी बात नहीं मानी हो। जाओ, और नीचे आवे का कोनो जरूर नहीं। चुपचाप से अपने कमरा के अंदर रहो। जाओ। दरोगा जी, ये 3 हमरे बेटे और हमरी बहू गिरफ्तार कर लो इनको। और क्यों विष्णु पांडे, आज सुबह तो बड़े जोश में थे यार। हमें कानून का कस सिखा रहे थे ना। क्या कहा था आपने कि अदालत में टंगवा दूंगा? वकील साहब, अब हथकड़ी में टंगने के लिए तैयार हो जाइए। हवलदार, लगाओ हथकड़ी इन लोगों को। ये कौन बचाइए हम लोगन को? हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि हम अपने बाप को बुलाए। पागल, हमने
तो कुछ किया भी नहीं। अब तुम जेल की हवा खाएंगे मुफ्त में। सॉरी 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 सॉरी। चुप करो ना। रुकिए दरोगा जी, एक बात बताइए, आपके पास कोई सबूत है कि हमने अपनी अम्मा को मारने की कोशिश की है? दरोगा जी, हम अपनी अम्मा को मारेंगे क्या? और हम अम्मा से ही पूछते हैं, अम्मा हमने आपको मारने की कोशिश कब की? देखिए, झूठ मत बोलिएगा। अगर झूठ बोल के हमको पकड़वाएंगी ना तो आपको ही छुड़ाने में परेशानी होगी। मैं कहता हूं अम्मा, अब झूठ क्यों बोल रही हैं अम्मा? मेरे साथ साथ इस घर की इज्जत भी चली जाएगी अम्मा। हम बिल्लू रानी किसी की जान नहीं ले सकती है। अब विष्णु कह रहा है सबूत दो, तो सबूत तो देना होगा। मैं कहता हूं अम्मा, अब जब आप ये सब बात कह ही रही हैं तो फिर सबूत भी आपको देना ही चाहिए ना। रज्जू पांडे, तुम पिछले जन्म में गिद्ध रहे होगे और ये जन्म में इंसान का रूप में घड़ियाल हो। अरे तुम लोग सबूत चाहते हो ना? हम देंगे, सबूत देंगे। तुमको पता है वो रात का हुआ? वो रात हमका धीरे धीरे होश आवत रहा और हम सोचत रहे कि का है। हमरे कमरे का खिड़की दरवाजा सब जाम काहे है और हमरी तबीयत खराब है तो कोई हमरे पास क्यों नहीं है? कोनो दवा भी नहीं है। इसका मतलब तुम लोग डॉक्टर भी नहीं बुलाए। उठे का कोशिश किए लेकिन बहुत कमजोर रहे, पहले फिक्स हो गए। इतना में हमका आवाज आया कि दरवाजा कोई खोले। लागत है बुढ़िया सोई रही। तो हम जग के सुने कि रज्जू दुल्हन और कलसन वाली ये लोग हमका मारे का कोशिश कर रही। अरे हमरा पानी में जहर मिलाई। ये लोगन को लगा कि हम उठिए और वो पानी पिएंगे, पी के वही ढेर हो जाए। अच्छा हुआ हम सुन लिए। उसके बाद वो लाखन मिश्रा आया। उसका भी ये लोग खूब कहानी बना बना के बोले। हमरा दिल में आया कि हम लाखन मिश्रा को सब बताए दे, लेकिन डर के मारे हम कुछ ना बोले। फिर ये लोग जहर मिलाए के हमरा कमरा में से बाहर चले गए। हमारी जिंदगी में एवो दिन पर देखे का पड़ा। आज हम मनावत है कि अपना कोख से जन्मे औलाद का कत्ल करे का सोचे ये पहला वो माई बाप स्वर्ग सिधार जाए। लेकिन यहाँ तो हमारी औलाद हम कहीं मारे का चाहत है। अरे ऐसे औलाद से तो बे औलाद रहे होते। हम कहते हमका जिए का कोनो लालच नहीं है। बस हम तो इतना ही चाहते कि हमारी रुंझुनिया का ब्याह हो जाए, वो खुशी खुशी अपना ससुराल जाए, तो हम ये माटी का दे खुद ब खुद त्याग नहीं। आपको गलत फहमी हुई अम्मा। मुझे लगता है आपने ना कोई सपना देखा है, बुरा सपना।
बेहोशी की हालत में अम्मा। अरे हमका तुम सब हो तो अपन भांजी सगी भांजी को तक नहीं छोड़े। कितना जुल्म किए वो बेचारी बिटिया पर। ये सब देखकर हमरे पास दो ही रास्ता था, अपन आंसू पोंछ के रुनझुन का यहाँ से लेके भाग जाई, नहीं तो यहाँ रह के ये सब लोगन का सबक सिखाई। वकील साहब, सुन ली पूरी कहानी। अब हमारे पास में पुख्ता सबूत भी है और मजबूत गवाह भी। और आगे की कहानी हम आपको बताते। आज जब आपके यहां से निकलकर हम कोतवाली पहुंचे तो अम्मा हमारा इंतजार वहां पहले से ही कर रही थी। वाह अम्मा वाह, आपने तो कमाल कर दिया। बड़ी भावुक कहानी गढ़ी है आपने। मैं कहता हूं अम्मा, अरे आप ये सब गलत सोच रही हैं। मिट्ठू जी और कलसन वाली ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। पांडे जी एकदम सही कह रहे हैं आप। देखो तो ये अम्मा को कितना कहानी बना के इंस्पेक्टर साहब को सुनाई दिया। और अम्मा, तुम ना ज्यादा धर्म शास्त्र नहीं सिखलाओ। अब झूठ बोल के ना हम लोग उनको फंसाओ ना, ही नहीं तो नरक में जाइयो। अरे नरक में तो हम पहले से है। ये का कम नरक है जो तुम लोग बनाए हो। हम झूठ बोलत है, हाँ? हम झूठ बोलत है ना? तो देखो ये क्या है? अब ई है मिट्ठू जी मृत्यु प्रमाणन पत्र। आँख कान खोल के सही से देखो। विष्णु पांडे, बहुत बकेली झाड़ते हो ना? ये लो, पढ़ लो। मैं कहता हूं पढ़ो मत विष्णु, मुझे बताओ क्या है ये। मुझे बताओ विष्णु क्या है ये। अम्मा का डेथ सर्टिफिकेट। अरे मिश्रा जी, यहाँ तो तमाशा हुई गवा है। अरे का तमाशा हो गया, बोलो तो। अम्मा ने रज्जू, विष्णु और बंटू और उनकी बहुवन का पुलिस का पकड़वा दिया है। हैं? हाँ, चाहियन का चाहियन पांडेयन को। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। हम समझे कि हमार दुई दिमाग है, अम्मा का तो छह दिमाग है। रुको रुको रुको, तनिक देख तो ले, मेरे आगे का हाल सुनावत है। रुको। कैसे भाई जी, बड़ी निगरानी कर रहे हो यार पांडे निवास की। कुछ खुचुर पुचुर हुआ क्या? बेटा कुक्कन। हाँ भैया। का पकवान बन रहा है बेटा पांडे निवास के अंदर? पकवान तो खा गए पांडे लोग, अंदर बहुत बड़ी नौटंकी चल रही है। अम्मा ही पुलिस बुलाई है। अम्मा ने इल्जाम लगाया है कि इन तीनों ने उनका कत्ल करने की कोशिश किया है। क्या बात कर? हाँ भैया। साले अम्मा का कत्ल? फिर साले बहुत ही कमीने लोग हैं साले पांडे, साले अव्वल दर्जे के कमीने। अबे बहू का तो समझ सकते हैं कि साले दूसरे घर से आई है, अम्मा से जमती नहीं। अबे खुद को तो साले अम्मा ने जन्म दिया, साले पेट से पाला। कमीने साले, कुछ अक्ल नहीं है साले, कुछ लाज शर्म नहीं अम्मा के प्यार।
साले थू है सालों का पांडे निवास पर। साले हमारी अम्मा की तरफ कोई आंख उठा के देखे साले आंख फोड़ डालेंगे साले। साले हम उठाते ना उंगली और अम्मा साला हमारा गला काटते, हम कुछ नहीं कहेंगे साले, खड़े खड़े उफ तक नहीं करेंगे साले कमीने पांडे लोग। यार बजब्बू भैया को क्या हो गया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आजकल। मैं कहता हूं मुझे तो विष्णु, मैं भी तो देखूं इसमें लिखा क्या है। मैं कहता हूं मिट्ठू जी, क्या है ये सब? इस घर में जो कुछ भी होता है ना, उसका जिम्मेदार मैं हूं। फिर ये डेथ सर्टिफिकेट किसने बनवाया और क्यों बनवाया, सब बताइए मुझे, और सच सच बताना। मरियो 4 लाख तो भसक जाइयो खड़े न खड़े गधौ पांडे। पुलिस का शक ना भी हुई है तो ये कमीना शक करवा दी है। आय पांडे जी, अरे हमसे का पूछे तो हमको तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि का तमाशा हो रहा है यहाँ पर। ये सर्टिफिकेट है तो छाती पे टैग हो गया। अरे कहाँ से ये हमरे छाती पे मूंग दले के लिए आई है? एक कलसन वाली, तू बोल कहां से आया ये? बोल, नहीं तो तेरे शरीर से साही साही निकाल के ना अदालत के सारे पेपर रंग देंगे हम। सच सच बता, बोल। वे विष्णु पांडे, हमरे सामने ना ज्यादा वकील ना ही छाड़ो, नहीं तो तुम्हारे काले कोट की तरह तुम्हारा मुंह भी काला कर देंगे, यही सबके सामने। अरे क्या बोली, क्या करेगी बे? क्या करेगी तू? हमरे बाप भी कलसन के गिराम पे ढाने, तुम हम पे, अबे हम पे शक करत हो अपनी औरत पे। अबे अगर शक करना है ना तो अपनी अम्मा पे करो, अम्मा पे। कहे ना कि वही पूरा महाभारत रच के खड़ी है वहाँ चुपचाप से। अबे तुम्हारी अम्मा ना अंग्रेजियन वाली राजनीति चल रही है, आपस में फूट डालो और राज करो। नहीं पे ना विष्णु पांडे, तुम्हारी जो वकालत है ना वो धारी की धारी रह गई है। अबे विष्णु पांडे, तुम समझने का कोशिश काहे नहीं कर रहे हो कि तुम्हारी अम्मा हम लोगों को फंसाना चाह रही है। अरे मिश्रा जी सुनो, अम्मा सामने जिंदा खड़ी है, उनके हाथ में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, और कहा था कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र पिट्टू और कलसन वाली ने बनवाई है। अच्छा, तो ई हो रहा है वहां पे। अब एक ही तरीका है गेहूं से गुड़ निकालने का, समझी? गेहूं? अले लो, ये गेहूं कहाँ है? चालने से क्या मतलब है? अरे हमार भोली मिसाइल, अरे तुम्हारा अक्कल है कि नहीं? हम क्या कह रहे हैं सुनो, जहर की शीशी ढूंढो और उनको लाके दे दो। हाँ? जहर की बोतल? हाँ। अच्छा ठीक है, हम ढूंढ के फोन करते हैं। इसको कब अकल आएगी मोटी को? बस बस कलसन वाले, जबान संभाल के बोलो। मैं कहता हूं तुम हमारी अम्मा पर ये झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अरे मैं मानता हूं कि हमारी अम्मा बीमार थी और हमने उन्हें नींद की गोली देकर सुला रखा था कई दिनों से अपने इसी घर के अंदर। फिर अम्मा बाहर कैसे जा सकती है? अरे कैसे वो अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा के ला सकती है, बोलो? खुला बदबू पांडे का मुंह। अरे ये तो सब बताए दिए कि हम सब नींद के गोली देते रहो। मैं कहता हूं तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैंने जो कहा वो सच। इंस्पेक्टर साहब, मेरा मतलब है कि हमारी अम्मा बीमार थी तो दवाई दी हमने, नींद की थी वो, तो अम्मा सो गई, तो अम्मा कैसे जा सकती है? पांडे जी, अब और कुछ मत कहिए आप। अच्छा किया कि आपने कबूल लिया, नहीं तो बहुत तकलीफ होती। नींद की गोली का राज तो खुल गया, अब फटाफट जहर वाली कहानी भी सुनाई दीजिए।
हमरी भागो